हाय गाइस, जो आज हमारी क्लास है ये हमारे में क्योंकि इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम इस ओबीएस पे क्लास ले रहे हैं। तो अभी हमारी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं नाउन की। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है गाइस दैट इज सुपरफ्लुअस नाउन्स। अब सुपरफ्लुअस वर्ड क्या होता है अगर हम इस बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो सुपरफ्लुअस क्या होता है? सुपरफ्लुअस मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। इसको अगर मैं आसान भाषा में सोचूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा वर्ड। तो जब भी कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है जैसे मैं बोलता हूँ प्लीज रिटर्न बैक माई बुक, तो नाउ दिस इज सुपरफ्लुअस क्योंकि रिटर्न का मतलब भी वापस और बैक का मतलब भी वापस। तो इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस जो है हम अलग से भी ये पूरा चैप्टर करेंगे गाइस, बट फिलहाल हम करेंगे सुपरफ्लुअस विद रिस्पेक्ट टू नाउन्स। सो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सुपरफ्लुअस होते हैं, अगर वो एग्जाम्स में आ गए तो वो एकदम गलत हो जाएंगे। तो अब हमारा पहला वर्ड है कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। तो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बिल्कुल गलत होता है, इसकी जगह आता है कजन। अब ये क्यों गलत होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो दिस इज मोर बिकॉज ऑफ रिलेशन। तो ये एग्जाम्स में गलत रहेगा, स्पोकन इंग्लिश में शायद हमें बोलना पड़ जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ मेरा चचेरा भाई आ रहा है, तो अब क्योंकि हमारा ये पेपर इंग्लिश का है एग्जाम्स में एंड दे विल ट्रीट इट लाइक एन इंग्लिश और अ वेस्टर्न रिलेशन। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, आपके चाचा का मामा का बेटा और बेटी जो है वो आपके बहन और भाई नहीं होते, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, कजन होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिलेशन है आपके चाचा मामा के बच्चों का आपके साथ, वो कजन का रिलेशन है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर का रिलेशन नहीं है। तो इसलिए कजन ब्रदर कजन सिस्टर गलत हो जाएगा और कजन ठीक हो जाएगा। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का एरर है। पिक पॉकेटियर कुछ नहीं होता, जेब कतरा के लिए जो वर्ड होता है वो होता है पिक पॉकेट, राइट। सो अगर एग्जामिनर ने पिक पॉकेटियर लिख दिया तो वो गलत हो गया, क्योंकि पिक पॉकेटियर कोई शब्द ही नहीं है। पिक पॉकेटियर की जगह हमें लिखना पड़ेगा पिक पॉकेट। तीसरा जो है शुभ नाम, ठीक है। तो शुभ नाम गलत है क्योंकि नाम शुभ होता है, राइट, एंड गुड मीन्स अच्छा। तो अच्छा और बुरा नाम कुछ नहीं होता, इसलिए ये गलत है। हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड नेम सही हो जाएगा, ठीक है। तो गुड नेम आप कभी नहीं बोल सकते क्योंकि गुड नेम का मतलब है शुभ नाम। अंग्रेजों का नाम शुभ नहीं होता। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम इज अगेन स्पोकन एरर। नेक्स्ट वर्ड होता है गाइस ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। तो जब ब्लंडर का मतलब ही बड़ी गलती है तो बिग और स्मॉल इसके साथ नहीं लग सकता। तो या तो ब्लंडर आएगा या फिर आएगा बिग मिस्टेक। तो या तो ब्लंडर आएगा या बिग मिस्टेक आएगा गाइस। नेक्स्ट वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब ब्रीज का मतलब होता है हल्की या सुहानी हवा। तो हल्की हवा तेज तो हो नहीं सकती, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग गलत हो जाता है। स्ट्रॉन्ग की जगह हम खाली ब्रीज बोलते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बोलना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। एंड आखिरी वर्ड है बैड ड्रीम। बैड ड्रीम कोई वर्ड नहीं होता। बुरे सपने के लिए जो वर्ड यूज होता है गाइस वो होता है नाइटमेयर। सो बैड ड्रीम नहीं होगा, नाइटमेयर वर्ड यूज होगा। तो ये हमारे कुछ सुपरफ्लुअस नाउन्स थे जिनका लिस्ट हमें याद रखना पड़ेगा। आज हम केवल उन चीजों की बात करेंगे जो हम लोगों को थोड़े से याद रखते हैं और एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंफ्यूजिंग नाउन्स की। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन्स जो है इनका मीनिंग अलग अलग है। तो अगर फ्लोर आया हो सकता है उसका मीनिंग ग्राउंड, वहां पे ग्राउंड आना हो, ग्राउंड आया तो हो सकता है वहां पे उसका मीनिंग फ्लोर आना हो। तो जब मैं फ्लोर और ग्राउंड की बात करता हूँ गाइस, तो फ्लोर का मतलब होता है मैनमेड या फर्श, ठीक है। तो कमरे के अंदर क्या होगा, इनसाइड द रूम। और ग्राउंड क्या होता है, मैदान। मैदान मतलब जो खुला हुआ होता है, जो हमें, जिसमें हम जाके खेलते हैं। अब अगर वो मुझे क्वेश्चन देगा द मैन was sleeping in his room on the ground, तो अब ये जो ग्राउंड शब्द है, अब कमरे के अंदर ग्राउंड नहीं हो सकता, कमरे के अंदर आप मैदान नहीं बनवाएंगे।
तो ये गलत हो गया, इसकी जगह आएगा फ्लोर। सो द मैन वॉज स्लीपिंग इनसाइड हिज रूम ऑन द फ्लोर। सो फ्लोर हो गया फर्श और ग्राउंड हो गया मैदान। अब सेकेंड वर्ड होता है स्किल और टैलेंट। स्किल और टैलेंट की जब मैं बात करता हूँ तो स्किल होती है वो चीज जो आप सीखते हैं और टैलेंट होता है वो चीज जो आपके अंदर हमेशा से होता है। अब अगर मैं बात करूँ म्यूजिशियन की, तो म्यूजिशियन या म्यूजिक एक ऐसा शब्द है, जैसे आपने किशोर कुमार के बारे में सुना होगा, किशोर कुमार इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी गाना सीखा नहीं था। Whereas अगर मैं बात करता हूँ, आप इंडियन आइडल देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं 15 साल से गाना सीख रहा हूँ, मैं 20 साल से गाना सीख रहा हूँ। तो वो सब क्या हो जाएंगे? टैलेंटेड म्यूजिशियन, स्किल्ड म्यूजिशियंस, क्योंकि वो सीख रहे थे। तो म्यूजिक में दोनों वर्ड आ सकते हैं। अब जैसे मैं क्रिकेट बोलूँ तो हम बोलते हैं रोहित शर्मा इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, क्योंकि उनके जो शॉट्स हैं अगर वो कॉपी बुक नहीं होते, सिखाए हुए नहीं होते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है। और उसी तरफ अगर मैं विराट कोहली बोलूँ तो बिल्कुल बुकिश खेलता है, अच्छी ड्राइव्स मारता है, सब कुछ करता है। तो दैट इज विराट कोहली इज अ स्किल्ड क्रिकेटर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सीख के निकाला है। तो अगेन म्यूजिक हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे वर्ड्स एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में कैसा वर्ड आएगा? ड्राइवर। अब अगर आपको गाड़ी चलानी, आप पैदा तो गाड़ी चला के सीखते नहीं हो सकते ना कि आप पैदा ही हुए थे, आप पैदा हो गए, आपको गाड़ी आ गई थी। तो इसलिए ड्राइवर के साथ हमेशा क्या लगेगा? स्किल, राइट? क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी सीखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा गैस नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्किल्ड ड्राइवर। तो ऐसा कोई प्रोफेशन आएगा जो या तो आपको बिना सीखे ही आएगा हमेशा, या हमेशा सीख के आएगा। तो सेकेंड वर्ड था स्किल्ड और टैलेंट। स्किल्ड का मतलब है याद और टैलेंट का मतलब है जो आपको बिना करे आ जाए। थर्ड वर्ड होता है एनवी और जेलसी। ठीक है, अब एनवी होता है दूसरों की चीजों से, ईर्ष्या है दोनों का मतलब, और जेलसी होता है अपनी चीजों से। तो एनवी और जेलसी में गाइस हमेशा हमारे को जो क्वेश्चन आएगा वो रिलेशंस का आएगा, क्योंकि अगर आपके दोस्त ने बाइक खरीदी तो आपको बिल्कुल एनवी हो सकता है, लेकिन अगर आपका दोस्त आपकी बाइक लेके गया तो आपको जेलसी नहीं। तो एनवी और जेलसी का जो क्वेश्चन है ये हमेशा रिलेशंस का क्वेश्चन आता है। सो फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन आ जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपका दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपको क्या होगा? आपको होगा एनवी। ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त से बात कर रही है तो आपको क्या होगी? ईर्ष्या, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड शायद उससे ज्यादा काम ना करने लगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी। जेलसी तो एनवी होता है अपनी चीजों से, और जेलसी एनवी होता है दूसरों की चीजों से, और जेलसी होता है अपनी चीजों से। नाउ द लास्ट वर्ड जो है गाइस, ये अभी इसी बार एक्स वाई में आया था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मेरे क्वेश्चन में हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर का डिफरेंस था। ये नॉर्मली बच्चे गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हाफ ब्रदर का कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर दोनों को हम बोलते हैं सौतेला भाई। अब इंग्लिश में क्या फर्क होता है? हाफ ब्रदर में हमारा वन कॉमन पेरेंट होगा, एंड स्टेप ब्रदर में हमारा नो कॉमन पेरेंट होगा। कहने का क्या मतलब है गाइस कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई फेमस एग्जांपल दूं तो सारा अली खान और तैमूर। तो क्या डिफरेंस होगा? सारा अली खान और तैमूर अली खान की मदर्स अलग अलग है, बट देयर फादर इज सेम। तो दोनों का एक कॉमन पेरेंट है, तो ये दोनों हो गए हाफ। तो तैमूर अली खान की हाफ सिस्टर है सारा अली खान का हाफ ब्रदर है तैमूर अली खान। वेयरएज नो कॉमन पेरेंट क्या होता है कि शादी से पहले दो लोगों की शादी हुई, दोनों का पहले एक बच्चा था, तो जब इन दोनों लोगों की शादी हुई तो ये जो बच्चे हैं ये बन जाएंगे स्टेप ब्रदर्स, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट? ये केवल लॉ की वजह से उसको मम्मी बोल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज दे डू नॉट हैव अ कॉमन पेरेंट। तो इसलिए ये दोनों जो भाई हैं या जो बच्चे हैं ये स्टेप हो जाएंगे। सो अगर नहीं समझ में आएगा इसका मीनिंग तो आप एक बार हमारे को मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थ्योरी। जो स्क्रीन आपके सामने आएगा आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको सेव करके रखिएगा। तो सबसे पहले जो पार्ट हम करेंगे दैट इज कलेक्टिव नाउन, राइट? सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है गाइस? कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप की बात।
अब एक मैं जल्दी से पहले कोई रिवीजन करा देता हूँ कोई कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन्स आर कनेक्टेड टू बी सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करते हैं तो ये होते हैं सिंगुलर, और अगर ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले की बात करते हैं, तो ये होते हैं तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता हूं द जूरी इज टेकिंग या गिविंग द वर्डिक्ट, तो ये हो गया सिंगुलर। तो जूरी जो है वर्डिक्ट दे रही है। अब इसी की जगह मैं लिखूंगा द जूरी आर डिवाइडेड। तो जैसे ही मैंने डिवाइडेड लिखा, अब मैं सिंगुलर की बात नहीं कर रहा, अब मैं इंडिविजुअल या हर एक की बात कर रहा हूँ। हर आदमी अपना अपना डिसीजन दे रहा है। तो ये जो आर हो गया ये इसलिए आ गया क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो सिंगुलर, जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो प्लूरल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, जिससे हमें देख के ये वाला रूल आगे याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, राइट, क्वायर ऑफ सिंगर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। तो हमने टोटल आपको 37 दे दी है। 12 to 23 मैं स्क्रीन पे एक एक मिनट के लिए डाल दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, कैनोवॉय ऑफ शिप्स, कैनोवॉय ऑफ कार, कंपनी ऑफ सोल्जर्स, फ्लॉक ऑफ बीज, गैंग ऑफ रॉबर्स, then garland of flowers, heap of stones, herd of cattle, litter of puppies, right? And आखिरी तीन है वॉली ऑफ शॉट्स, फोरम ऑफ पीपल एंड पीपल के लिए दो तरीके से होते हैं, तो फोरम या कॉन्ग्रेगेशन, ये दोनों होते हैं जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेगेशन जो होता है बेसिकली ये होता है जब हम रिलीजियस चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला गाइस हमारा पॉइंट हो गया था कलेक्टिव नाउन्स का। कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे अगर ग्रुप की बात करेंगे, और प्लूरल होंगे अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे। वो मैंने आपको 3 लिस्ट दिखा दी है, 37 वर्ड्स, वो एक बार आप याद कर लीजिएगा। नाउ अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? अपॉस्ट्रोफी एस दिखाता है ओनरशिप, अपॉस्ट्रोफी एस दिखाएगा ओनरशिप, अधिकार, और ऑफ दिखाएगा उस चीज का हिस्सा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ लगता है। तो बेसिकली बुक ऑफ राहुल गलत, राहुल बुक था सही, टेबल्स लेग गलत, लेग ऑफ टेबल सही। कहने का क्या मतलब है? राहुल बुक का मतलब हुआ उस किताब पे राहुल का अधिकार है, राहुल ने उस किताब को खरीदा हुआ है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं टेबल्स लेग बोलूँ तो टांग पे टेबल का अधिकार नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ लगेगा, लिविंग थिंग के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस हियर गाइस इज कि कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ लग सकता है, हमेशा ऑफ लगता है, कभी कभी अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है। वो कब लगेगा? जब एग्जामिनर पर्सोनिफाई करेगा। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण। तो जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग को एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को एनिमल या पर्सन बना दूंगा, मतलब जीवित वस्तु बना दूंगा, तो मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ सन्स फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरी, रेज, तो इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो सन्स फ्यूरी और सन्स रेज का क्या मतलब हुआ? सूरज का गुस्सा। अब गुस्सा आदमी को आएगा, सूरज को तो आ नहीं सकता, सूरज नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए सन्स फ्यूरी जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूरज के गुस्से की। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया गाइस, डिफरेंस बिटवीन अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। तो नॉर्मली हम इसकी गलती एग्जाम्स में लास्ट में करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स में। फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो आपको एकदम से ध्यान रख लेना है, अपॉस्ट्रोफी एस बात करेगा ओनरशिप की और ऑफ का बात करेगा उसके हिस्से की, राइट। आगे चलते हैं गाइस। अब यहाँ से हमारे को कुछ शब्द हैं जो रटने पड़ेंगे। अब ब्रदर्स, अब क्या लिखा हुआ है? फ्यू नाउन्स हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स इन प्लूरल्स। तो इनके दो प्लूरल्स होते हैं। तो ब्रदर का पहला प्लूरल हो गया ब्रदर्स, भाई और बहुत सारे भाई, एक ही सेम पेरेंट्स के भाई। और जैसे मैं ब्रदर्स बोलता हूँ ये होता है नेबरहुड, मतलब भाईचारा जो हम बोलते हैं ना,
कि ये तो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के जितने लोग हैं वो भाई जो होते हैं उनको हम ये वाला वर्ड बोलते हैं। तो ये वाला वर्ड हो गया भाइयों के लिए, और ये वाला वर्ड हो गया मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी और ग्रुप और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड होता है क्लॉथ। अब ये आप हमारा पुराना एक वीडियो देखेंगे, हमने शॉर्ट आंसर्स में भी किया, शॉर्ट वीडियोस में भी किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत आता है। क्लॉथ और क्लोथ्स हो गया जो कि अनस्टिच्ड होता है, बिना सिला, और ईएस अगर लग गया तो ये हो गए कपड़े सिले हुए। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लॉथ्स हो गया बिना सिला और क्लोथ्स हो गया सिला हुआ। इसी तरह से फिश हम पिछली लिस्ट में कर चुके हैं, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, लेकिन जब हम सेम वैरायटी की बात करते हैं तो हम फिशेस यूज कर सकते हैं। दिस इज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, अगर आप हमारे नाउन के सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो वैरायटी वाली जहाँ हमने बात करी थी, ब्रेड्स वाला हमने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट आते हैं वो शब्द जो टेक्निकली प्लूरल नहीं हो सकते, अगर प्लूरल हो जाएंगे तो उनका मतलब बदल जाएगा। तो जैसे मैंने एडवाइस सीई बोला तो इसका मतलब हो गया सलाह, और सीईएस बोला ये कभी कभी आ जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा वाला ये बहुत आता है एग्जाम में, एयर का मतलब हो गया हवा, एयर्स का मतलब हो गया घमंड, प्राइड, एटीट्यूड, नेगेटिव, और ये बुरा शब्द है, इसीलिए हमने आर्टिफिशियल मैनर्स लिखे हुए हैं। तो अपनी हवा में रहता है, हिंदी में भी बोलते हैं। गुड का मतलब हो गया अच्छा, और जैसे ही मैं गुड्स बोलता हूँ इसका मतलब हो गया सामान, ठीक है, गुड्स। फोर्स का मतलब हो गया ताकत, फोर्सेस का मतलब हो गया सेना। फिजिक के बहुत सारे, बॉडी को भी फिजिक बोलते हैं वैसे तो, और फिजिक्स हो गया सब्जेक्ट। वुड हो गया लकड़ी, और वुड्स हो गया जंगल। तो अगर हम इनके साथ एस लगा दे रहे हैं तो हमारे को ये मीनिंग याद रखने पड़ेंगे। तो या तो वो गलत होगा या वो कोई और मीनिंग होगा। इसी तरह से कस्टम, अब ये जिनका सिंगुलर प्लूरल में मतलब ही अलग होता है। आगे कस्टम, कस्टम का मतलब हो गया हमारे रीति रिवाज, और कस्टम्स हो गई जो टैक्स लगता है। जब आप कोई विदेश से सामान लाते हो तो उसको कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी हिंदी में होता है, तो कस्टम ड्यूटी मत बोलिएगा। तो जो इम्पोर्ट्स पे ड्यूटी लगती है दैट इज कस्टम्स, ठीक है। क्वार्टर हो गया 1/4, और क्वार्टर्स हो गया रहने के घर, बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर्स। जब आप लोग आर्मी में अगर जाएंगे तो आपको क्वार्टर्स मिलेंगे रहने के लिए, तो ये हो गया रहने के घर। इफेक्ट हो गया असर, रिजल्ट, और इफेक्ट्स का जो एक कई बार मीनिंग होता है दैट इज प्रॉपर्टी। तो ये कुछ वर्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे गाइस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स आते हैं, आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ उन सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स की बात कर लेते हैं जिनमें एस नहीं लगता, इनको हम इर्रेगुलर नाउन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली एस नहीं लगाते। तो वुमन एंड विमेन, WOMN, इट इज प्रोनाउंस्ड एज वी मेन, मैन और मेन, ठीक है। तो वुमेन्स, विमेन्स, मैन्स, मेन्स कुछ नहीं होता, हाँ अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है, इसका मीनिंग होगा का, बट अगर एग्जामिनर ऐसा कुछ दे रहा है तो ये हमेशा हो जाएगा गलत। तो मैन्स कोई वर्ड नहीं होगा गाइस। इसी तरह से चाइल्ड और चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस नहीं हो सकता। हाँ वैरायटी हम कर चुके हैं, वीडियो 2 अगर आप देखेंगे 1 and 2 and 3 तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज चाइल्ड एक, चिल्ड्रन बहुत सारे। डबल ओ इज सिंगुलर हमेशा, और डबल ई इज प्लूरल। तो टूथ सिंगुलर एक दांत, टीथ बहुत सारे, सारे दांत, फुट एक पैर, फीट दोनों पैर। पर्सन और पीपल, पर्सन एक के लिए लगता है गाइस। अब अगर इसको मैं प्लूरल बनाना चाहूँ तो एक तो मैं यहाँ पे नंबर अगर दूंगा तो पर्सन होगा, और अदरवाइज पीपल। तो एक आदमी और बहुत सारे लोग, और लोग जिसमें नंबर आता है, ठीक है। लास्ट है लीफ और लीव्स, ये हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। जब भी हम कोई वर्ड, अब ये शीफ वर्ड आपको एग्जाम में बहुत मिलेगा, जो भी वर्ड EAF से खत्म हो रहा होता है इसका प्लूरल FS नहीं हो सकता। तो अगर लास्ट में EAF लिखा है और उसके आगे S लिखा है तो आप इसको बिना देखे गलत कर सकते हैं, चाहे आपको उसका मीनिंग पता है चाहे नहीं पता। जैसे लीफ, लीव्स, ऐसे शीप और शीप्स, ये S नहीं लगा सकते, राइट। इसी तरह से माउस का प्लूरल होगा माइस, माइस मतलब बहुत सारे चूहे।
these मतलब बहुत सारी चिड़िया, ठीक है। half आधा, halves बहुत सारे आधे, knives चाकू, wives आपकी बीवियां अगर बहुत सारी हैं तो, ठीक है। लाइफ और लाइफ्स, ठीक है। तो ये सारे एफ वाले और ये वाले वर्ड हैं जिसमें ईएस रखा जा रहा है, पोटैटोज, टमेटोज। तो ये सिंगुलर प्लूरल, इनकी स्पेलिंग्स आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़े से इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से आ गया, ये वो वर्ड्स है बेसिकली जो दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में लिए गए हैं। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो है दूसरी भाषाओं से लिया गया है। तो कैक्टस एक पेड़ हो गया, कैक्टाई, ठीक है। फोकस, फोकाई, फंगस, फंगाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, स्लेबस, स्लेबाई। इसमें एक वर्ड होता है जो सबको पता होता है, रेडियस एंड रेडियाई। तो रेडियस एक का और रेडियाई दो का, ये डबल आई लगेगा यहाँ पे। तो रेडियाई हो गया दो का और रेडियस हो गया एक का। सो ये हमें ध्यान रखना है। आई बेसिकली अगर लास्ट में है तो वो नॉर्मली प्लूरल दिखाता है, ठीक है। आप ये वर्ड्स याद करके जा सकते हैं। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट लिस्ट होती है वो शब्द जिनके लास्ट में SIS और SES आ रहा हो। SIS होता है सिंगुलर और SES होता है प्लूरल, ठीक है। तो SIS होता है सिंगुलर, एनालिसिस, डायग्नोसिस, ओएसिस, थीसिस, क्राइसिस, बेसिस। और जैसे ही मैं इन सबके आगे ES लगा दूंगा तो ये एक से ज्यादा हो गए। तो SIS हो गया एनालिसिस 1, SES हो गया प्लूरल, डायग्नोसिस का SES हो गया प्लूरल, ओएसिस SES हो गया प्लूरल, थीसिस SIS एक थीसिस, SES बहुत सारी थीसिस, क्राइसिस और बेसिस। तो मुझे क्या याद रखना है कि SIS होता है सिंगुलर, SES होता है प्लूरल इन शब्दों में। एंड द लास्ट लिस्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है दैट इज फिनोमिनन एक होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। क्राइटेरियन एक होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है। अब एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर आपको ऐसा वर्ड दे सकता है जैसे, तो आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए क्राइटेरियंस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्राइटेरियंस की जगह लगेगा क्राइटेरिया, राइट। सो गाइस ये था हमारा नाउन्स, ये लास्ट पार्ट था नाउन। चलिए थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर